everyone, welcome to this channel where I've been doing my thing since 2018. इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बहुत ही स्पेशल जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि why we decided to move from Dubai to Lugan. Exactly 14 September 2022 को we took our flight from Dubai and moved here. The decision wasn't that easy, so I'll tell you how my experience has been so far and why in the first place we made this decision. So if you're thinking about moving to a new country, this video might just be for you. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो please make sure to subscribe to this channel. Watch this video till the end ताकि आपके पास सारी information हो. तो कहानी शुरू होती है 2018 जून से. दैट इज व्हेन आई मूव टू दुबई. मेरी जॉब हो गई थी पाकिस्तान में ही रहते हुए. मैं डायरेक्टली वहां पर चले गया था अपना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए. कोई भी नहीं है. फिर उसके बाद कट टू 2019 जब कवल आ गई थी. मेरी शादी हो चुकी थी. प्रोफेशनल पैसेंजर ये आगे बैठी हुई है. देख ली दुबई. हम लोग मूव हुए 1 बेडरूम अपार्टमेंट में. वी हैड अ वेरी गुड लाइफ ओवर देयर. कवल के पास भी बहुत अच्छी स्टेबल जॉब थी. मेरे पास भी बहुत अच्छी स्टेबल जॉब थी. कवल ने वर्क फ्रॉम होम आज इसलिए लिया है ताकि मुझे अपनी मीटिंग में जाने के लिए आसानी रहे. हमारा सर्किल, हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हर चीज सॉर्टेड थी. इन अ वे वी वर रिलैक्स. वी फेल्ट कि यार दिस इज अ गुड लाइफ. दिस इज समथिंग दैट वी कैन एक्चुअली सी आवरसेल्व्स डूइंग फॉर द नेक्स्ट 10 years. बट उसके बाद क्या? घबराना नहीं है किसी ने. लगता नहीं है मुझे कुछ काम होगा, क्योंकि रेंटल प्राइसेस काफी ऊपर जाते जा रहे थे. उसके साथ साथ पाकिस्तान के हालात भी आहिस्ता आहिस्ता और डाउनफॉल होते जा रहे थे. तो मूविंग बैक टू पाकिस्तान वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस. काफी चीजें डिफिकल्ट होती जा रही थी. जब हम लोग अपने घर वालों से बात करते थे या कोई न्यूज देख रहे होते थे तो उसमें हम लोगों को यही रियलाइज हो रहा था कि यार पाकिस्तान में काफी चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी. अगर हमें किसी दिन वापस जाना पड़ा पाकिस्तान तो विल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट. और सिर्फ आप ही स्ट्रगल नहीं करते, आपके साथ आपसे मुंसलिक जितने भी लोग हैं वो सब भी स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं. बट आई कॉल दुबई माई सेकेंड होम. वहां पर जो चीजें मैंने अपने बारे में एक्सप्लोर की, जितना अच्छा टाइम दुबई के अंदर गुजारा अकेले शादी होने के बाद, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई एंटायर लाइफ. आजा. खैर तो फ्यूचर का तो सोचना ही होता है हर किसी को. उस थॉट के साथ हम लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया इमिग्रेशन के लिए. वी कंसल्टेड विद एन इमिग्रेशन एजेंसी इन दुबई. उनके साथ मिलके हम लोगों ने अपनी कनाडा की एप्लीकेशन फाइल की. Semi-formal letter is to someone you may or may not have met. पैसे जमा करके उसकी फीस भर के IELTS के एग्जाम्स देकर हम लोग रिलैक्स होकर बैठ गए कि इंशाल्लाह ताला हमारा नंबर आएगा एंड वी विल मूव टू कैनेडा. 1 साल गुजर गया, नथिंग हैपेंड, बट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन प्लान बी. प्लान बी वॉज मूविंग टू कैनेडा ऑन स्टूडेंट वीजा. फॉर दैट we started applying to different colleges, different universities for कवल, जहां पर वो अपने डिजाइन से रिलेटेड कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट कर सके. द गुड थिंग वाज कि कवल को एडमिशन 3 से 4 जगहों पे मिल गया था. हमें पता नहीं था कि वीजा एक साथ अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी. उस वक्त हम लोग इतना ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करते थे यूट्यूब के ऊपर. कवल वाज लाइक कि यार जाना है तो एक साथ जाना है, अकेले शी विल नॉट अप्लाई फॉर अ वीजा. उस वक्त हमें इतना पता नहीं था कि कवल अप्लाई कर सकती है वीजा के लिए और फिर उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा भी इंशाल्लाह हो जाएगा. बट इट टेक्स सम टाइम. 6 महीने 7 महीने का टाइम पीरियड होता है. देन यू कैन कॉल योर स्पाउस. तो क्योंकि हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे, हमने अप्लाई कर दिया कवल का वीजा. उसके साथ साथ मेरी एप्लीकेशन भी अटैच कर दी. नेचुरली इट गॉट रिजेक्टेड. अब वो रिजेक्शन तो हो गया भाई, इसके आगे क्या करना है. रिजेक्शन के बाद वी अप्लाइड वन मोर टाइम.
नोइंगली कि यार ये के चांसेस हैं कि हमारा वीजा अभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसके साथ साथ भी दो कंडीशंस हमारी बनी हुई थी जिंदगी के अंदर। पहली ये कि कोविड आया हुआ था जिसकी वजह से मेरी जॉब खत्म हो गई थी, लेकिन कंवल की जॉब थी, इट वाज वर्क फ्रॉम होम। सो वी डिस्कस्ड ऑन दिस पॉइंट क्वाइट अ लॉट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कनाडा का मटेरियलाइज नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारा एक दोस्त है जीशान, उसका एक दोस्त है आमिर। हमें आमिर का पता चला क्योंकि हम लोग उन दिनों स्टूडेंट के हवाले से ही बाहर निकलने का सोच रहे थे, क्योंकि और कोई चीज मटेरियलाइज होती हुई दिख नहीं रही थी। इमिग्रेशन के पॉइंट्स होते हैं, सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, अपेरेंटली वी वर नॉट फॉलोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट जिसके अंदर आपकी इमिग्रेशन आसानी से और जल्दी से हो जाए। हैविंग सेड दैट, आमिर ने हमें बहुत हेल्प की और फिर आमिर ने बोला यार यूके इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आई थिंक यूके ने उस वक्त एप्लीकेशंस काफी ओपन की हुई थी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। सो आई स्टार्टेड लुकिंग एट ऑप्शंस कि यार क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे पास बैचलर्स डिग्री है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और कंवल के पास 4 साल का सर्टिफिकेशन है, मेरे पास 4 साल की डिग्री है। तो ये टेक्निकलिटी हो गई जिसकी वजह से मुझे ही अप्लाई करना पड़ा एज ए स्टूडेंट। द गुड थिंग इज आई लाइक बीइंग अ स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस देखे जो कि आमिर ने मुझे बताए थे। उसने 6-7 ऑप्शंस मुझे दिए थे, उनमें से मैंने एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की जहां पर मेरे हिसाब किताब की चीजें थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद हमने वीजा के लिए अप्लाई करना शुरू किया, तो वीजा भी हो गया। यूके में उस वक्त इन्होंने ओपन रखा हुआ था कि आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई कर सकते हैं वीजा, तो दैट वाज आवर फर्स्ट एजेंडा। हम लोगों ने अप्लाई कर दिया था एक साथ और फिर हमारा वीजा भी आ गया। उसमें थोड़ी सी ग्लिचेस थे लेकिन आई विल नॉट टॉक अबाउट इट। और फिर उसके बाद हमें कुछ एक रे ऑफ सनशाइन दिखी कि हाँ समथिंग कैन हैपन फॉर अस एज वेल, कि काफी सारे लोगों की स्टोरी सुनने को मिल रही होती थी, लोग अप्लाई कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। और अभी भी हमारा इमिग्रेशन का नहीं हुआ था, हम लोगों का हुआ था स्टूडेंट बेस के ऊपर। बट वी आर स्टिल थैंकफुल एंड हैप्पी फॉर दैट मूव। हम लोगों ने अपना सामान, अपना फर्नीचर बेचना शुरू कर दिया क्योंकि ये चीज तो तय थी कि अब हमें मूव करना है और ये फाइनल होने वाला है। इसके ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज बनाई हुई है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। इट्स अ प्लेलिस्ट, दैट प्लेलिस्ट इज कॉल्ड दिस, और इसके अंदर ये आपको थंबनेल भी दिख रहा है। नहीं, ये सामान जो है बिक चुका है, ये मंडे को चला जाएगा। ये सब सामान अभी पैकिंग हो रही है, सोफे जा रहे हैं। हेलो, हम काम नहीं करते, बता रही है अभी एंड झाड़ू इसमें झाड़ू हो रही एक है साथ। और सफाई कर रहे हैं हम लोग। तो हल्के से लगाते वीडियो बन रही है। ये इसको कहते हैं 100% इन्फ्लुएंसर। ये आप लोग को इन्फ्लुएंस कर रही है। देखिए, एक ने गार्बेज बैग उठाया हुआ है, एक ने झाड़ू उठाई हुई है, और ये दो छोटे इन्फ्लुएंसर बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो कचरा फैलाएं। मैं थोड़ा सा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में आपको बताता हूं कि दुबई में रहना और ना रहना, इन दोनों में क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रहने से। आप रह रहे हैं तो वहां पर चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। आपको कुछ बाहर से चाहिए सामान तो रात के 12 बजे भी आप बाहर रुक के जाएंगे तो आप आसानी से सामान ले सकते हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है वहां पे, स्पेशली फॉर वुमेन। अगर कोई लड़की बाहर घूम रही है रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ग्रोसरी लेनी है या कोई भी काम करना है और अकेले जाना है, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर सिटीज और कंट्री इन द वर्ल्ड। वहां पर खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हलाल चीजें हर जगह अवेलेबल है बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री। इट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम पाकिस्तान, तो 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के आप वापस पाकिस्तान जा सकते हैं। यूएई का अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है तो आप लोगों के लिए काफी सारी कंट्रीज ओपन हो जाती हैं विजिट के हवाले से। अगर आप टूरिज्म करना चाहते हैं, जैसे हम लोग जॉर्जिया गए, हम लोग अजरबैजान जा सकते थे, हम टर्की जा सकते थे, हम अल्बानिया जा सकते थे। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं इनके अंदर यूएई के रेजिडेंस कार्ड के ऊपर आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। अनदर बिगेस्ट प्लस पॉइंट वॉज टैक्स फ्री सैलरी। आप जो कमा रहे हैं आपको पूरा का पूरा वो अमाउंट मिल रहा है। वो बात अलग है कि दुबई के अंदर पैसे आपके पास बचते नहीं है, खर्च ही हो रहे होते हैं। कोई हड़ताल नहीं हो रही, कोई दंगे फसाद नहीं हो रहे। दुबई की एक और एडवांटेज मुझे याद है कि वहां पे मेडिकल बहुत अच्छा है। आपको कभी भी कोई इमरजेंसी हो, कोई भी काम हो, आपको अपॉइंटमेंट लेना हो अपने लिए, आसानी से मिल जाता है।
बहुत आसानी से मिल जाता है. दिस वाज वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स एज वेल. और क्वालिटी मेडिकल एनी टकारा कोई, चाहे आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो या बहुत कम हो, यूएई के अंदर इट इज इजी फॉर एनीवन एंड एवरीवन टू गेट रेंटल प्रॉपर्टीज. गाड़ी लेना आसान है, किस्तें होती हैं, बहुत आसान तरीके से उन्होंने लोगों के लिए चीजें बनाई हुई हैं. दैट्स व्हाई पीपल आर एबल टू सस्टेन देयर लाइफस्टाइल जिस तरीके का वो मेंटेन करना चाहते हैं. बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि यूएई आपको प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस, दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस. अब मैं थोड़ी सी बात करता हूं डिसएडवांटेजेस की. यूएई के अंदर सबसे पहले आपको नेशनैलिटी नहीं मिल सकती. जिस मुल्क के आप हैं आपको इवेंचुअली वहीं जाना होगा. अगर आपकी फैमिली है तो बच्चों के लिए स्कूलिंग जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है. यूएई के अंदर आपको थोड़े से सस्ते स्कूल भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जितने दोस्त हैं और जितने जान पहचान के लोग हैं, जो मुझे एक आइडिया मिला है वो यही हमेशा मिला है कि स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव. दुबई में वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ऑफ है. वहां पर आप अपने टास्क कभी कभी वीकेंड पे भी कर रहे होते हैं, कभी आप ओवर टाइम लगा रहे होते हैं, जो कि ज्यादातर कंपनीज रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं. सिंस दुबई इज गेनिंग पॉपुलैरिटी और आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां पर मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से वहां पर आप जब भी बाहर निकलेंगे तो आपको हमेशा ट्रैफिक मिलेगा. कहीं भी जाने के लिए आपको हमेशा बफर रखने की जरूरत पड़ेगी कि अगर आधे घंटे का टाइम दिया हुआ है कहीं पे किसी को, तो आपको 1-1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा ताकि आप ट्रैफिक अवॉइड कर सकें. या अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो आप उन सब चीजों को बाईपास करके अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम पर पहुंच जाएं. दुबई में ऑड जॉब्स का भी इतना कोई ट्रेंड नहीं है. वहां पर अगर कोई डिलीवरी भी कर रहा है तो वो परमानेंटली डिलीवरी कर रहा है. अगर वहां पे कोई स्टोर में काम कर रहा है तो वो परमानेंटली स्टोर के अंदर काम कर रहा है. इट्स नॉट लाइक कि आप पार्ट टाइम वहां पर काम कर सकते हैं. और वहां पर ऑड जॉब्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती. आपका रोटा सिस्टम होता है, या आपको पता होता है कि आपको एक दिन के अंदर इतने घंटे तो काम करना ही करना है ताकि आपका एक सर्टेन अमाउंट महीने के एंड में मीट हो सके. इसी से रिलेटेड दूसरी जो डिसएडवांटेज है वो ये कि दुबई के अंदर क्योंकि इतने ज्यादा टैलेंटेड लोग आते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वहां की जॉब मार्केट जो है काफी सैचुरेटेड हो गई है. डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया था, जब कोविड की वजह से मेरी जॉब खत्म हो गई थी, तो तकरीबन 1-1.25 साल मुझे लग गया था जॉब मिलने के लिए. उसके बीच में आई केप्ट ऑन वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, बट इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते आपके पास. यू हैव टू वर्क विद व्हाट यू आर गेटिंग. दुबई की एक डिसएडवांटेज उसका मौसम है. पूरे साल गर्मी रहती है और बहुत ही कम टाइम होता है जब वहां पर मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो जाता है. और वहां पे सैंड स्टॉर्म बहुत आते हैं, तो इस वजह से हवा में हमेशा मिट्टी रहती है. तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि मुझे वहां पर इनहेलर बहुत यूज करना पड़ता था और मुझे नजला हमेशा रहता था. मेरी आवाज में पता चल रहा होता था कि मुझे नजला है या तबीयत थोड़ी सी डाउन है. तो आई डू कंसिडर दिस एज अ डिसएडवांटेज, बट दे मेक अप फॉर इट. हर जगह उन्होंने एयर कंडीशन इंस्टॉल किए हुए हैं, घर में, टैक्सी में, मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, एवरीवेयर यू गो यू विल फाइंड एसीज. तो दोपहर में बंदा रोडों पे तो इतना नहीं बाहर निकलता, लेकिन इट कैन बी अ डिफिकल्ट सिचुएशन. आने से पहले ही हम लोगों ने एक अकोमोडेशन के लिए बुक कराई थी booking.com के थ्रू. 1 महीने के लिए हम लोगों ने वो जगह तो बुक करा ली थी और हमें पता नहीं था कि किस तरीके का एरिया होने वाला है, क्या होने वाला है. काफी सारे लोग जितने भी मुझे मशवरा दे सकते थे, जिन लोगों से मैं बातचीत कर सकता था, उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए थे. या तो फिर मैं लूटन में मूव हो जाऊं या मैं सेंट ऑल्बन्स में मूव हो जाऊं, क्योंकि ये 2 लोकेशन मेरी यूनिवर्सिटी के करीब थी. नेचुरली आई पिक्ड लूटन क्योंकि ये थोड़ा सस्ता था और यहाँ पे ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल थे उस वक्त जो मैं देख रहा था. हम लोग यहाँ पर आए. अपार्टमेंट जो हम लोगों ने अकोमोडेशन बुक कराई थी, इट वॉज नॉट अ होटल, it was actually somebody's home. It was something like Airbnb but available on booking.com. और वो बंदा जो है, बस वहां पे कुछ ऊपर नीचे चीजें हुई. I will still not talk about it. उसके लिए आप जाके दूसरी सीरीज देखें, सारी चीजें बहुत डिटेल में कवर की हैं. मैं आप लोगों को मेन चीजें बता देता हूँ. जब कोई यहाँ पर अकेला एज ए स्टूडेंट मूव हो रहा होता है, उसके लिए थोड़ा सा आसान होता है अकोमोडेशन लेना. यूनिवर्सिटी में मिल जाती है स्पेयर रूम और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो काफी सारे व्लॉग्स के अंदर लोगों को पता चल जाती है. लेकिन जब हम मूव होना चाह रहे थे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस नहीं थे. आई कुडंट फाइंड एनीथिंग दैट टाइम. मे बी मेरी रिसर्च इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त. लेकिन हम यहाँ पर जब एज अ कपल मूव हुए तो ये रियलाइज किया कि यार प्रॉपर्टी लेना तो बहुत मुश्किल है. हमें
एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिला जो कि एक घर के अंदर ही बंदे ने पार्टीशन करके बनाया हुआ था। इट वाज आल्सो इन लूटन। तो फिर हम लोग कुछ अरसा होटल के अंदर रहने के बाद वहां पर शिफ्ट हो गए थे। देन आई कंटिन्यूड माई रिसर्च ऑफ hunting for an apartment. Kaval started doing her hunt for the job as well. फिर उसके बाद आया वो दिन जिस दिन कवल को जॉब मिल गई और हमको अपार्टमेंट भी मिल गया। ऑब्वियसली इसके अंदर भी टाइम लगा, दोनों चीजें एक दिन नहीं हुई थी, लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट ये चीजें हो गई। हम लोग इस अपार्टमेंट में मूव हो गए जो इस वक्त आपको दिख रहा है। इस अपार्टमेंट की भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं इफ यू वांट। तकरीबन 1.5 साल हम लोगों ने बसेस और ट्रेन के अंदर यहाँ पे सफर किया है और उसका भी एक अलग चार्म है। स्टार्ट में तो बड़ा मजा आया मौसम को एंजॉय करते करते, लेकिन इट वाज एक्चुअली अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी एंड कवल बोथ। कवल के लिए थोड़ा सा ज्यादा एडजस्ट होना मुश्किल था यहाँ पर स्टार्ट के अंदर, क्योंकि हमारा जो दुबई का लाइफस्टाइल और जिंदगी थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। यहाँ पर दोबारा हमारा स्ट्रगल फेज स्टार्ट हो गया था, तो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस। मेरी जब यूनिवर्सिटी खत्म हुई, आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। उससे पहले मैं वेयरहाउस के अंदर काम कर रहा था। 1 साल मैंने वेयरहाउस के अंदर काम किया। मुझे इस साल फेब में जॉब मिल गई थी। जॉब तो मिल गई, लेकिन उसमें उन्होंने पहले से कंडीशन रख दी थी कि भाई हम आपको वीजा नहीं देंगे, 2 साल है हमारे पास, वी विल मैनेज समथिंग, कुछ ना कुछ सोच लेंगे, कहीं और अप्लाई कर देंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो फिर शायद हो सकता है किसी दूसरी जगह आसानी से जॉब मिल जाए। ये सोच के हम लोगों ने यहाँ पर अपने काम वाम करना शुरू कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं यहाँ के रहने के एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। पहले बात करता हूं मैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में बात करूंगा मैं अपने हिसाब से उन सारी चीजों की जो मैं सोचता हूं कि ये एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ी उसमें एडवांटेज ये है कि देयर इज अ पोटेंशियल कि आपको यहाँ पर नेशनैलिटी मिल जाए। सेकंड ये कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। आप 5 बजे और अपना आप लैपटॉप बंद कर दें, कोई आपको पूछेगा नहीं, कोई आपको तंग नहीं करेगा। वीकेंड के अंदर कोई तंग नहीं करता, तो इट्स अ वेरी गुड वर्किंग एनवायरनमेंट इन द यूके जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और वो यहाँ रहते हैं उनका एक्सपीरियंस ऐसा ना हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर ऑफिस जॉब्स की। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही तो एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आप और जॉब कर सकते हैं। और जॉब में भी आप उसी तरीके से कमा सकते हैं जिस तरीके से आप फुल टाइम घर पे बैठ के या डेस्क जॉब से कमाएंगे। इन मोस्ट केसेस जो लोग और जॉब्स कर रहे हैं वो ज्यादा कमा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप और जॉब्स आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मौसम बेहतर है। मौसम मेरे लिए बेहतर है डेफिनेटली, बिकॉज आई लाइक सर्दी और ठंड और बारिशें। आप में से हो सकता है कुछ लोग हों जिनके लिए पॉजिटिव पॉइंट ना हो, ये डेफिनेटली मेरे लिए एक एडवांटेज है। थोड़ा सा वियर्ड तरीका है मिल्क शेक बनाने का, लेकिन यही है। ओके, आई थिंक ये बन गया है। एक बार टेस्ट करते हैं। यम यम यम। एक और एडवांटेज, यूके में आपको पाकिस्तानी आइटम आसानी से ऑलमोस्ट हर जगह से मिल जाएगा। मैं रहता हूं लूटन में, यहां पर एक जगह है कॉल्ड बरी पार्क। इट इज लाइक मिनी पाकिस्तान। वहां पे सारी पाकिस्तानी शॉप्स हैं, वहां पे आपको हर चीज मिलेगी, हलाल मीट, पाकिस्तानी कपड़े, चिली मिली, कोकोमो, यू नेम इट एंड यू विल गेट एनीथिंग यू नीड। तो ये मैंगोज भी हम लोगों ने वहीं से लिए थे, 64 आम लिए थे और हम लोगों ने कुछ महीने पहले इनको काट के फ्रीजर में रख दिया था, तो अब ये हम उसका फायदा उठा रहे हैं। एक और एडवांटेज ये है कि यूके के अंदर ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस के साथ साथ वाली चीजें काफी ऑप्शंस के साथ मुनासिब कीमत में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कवल इज लैक्टोज इंटॉलरेंट एंड व्हीट इंटॉलरेंट, तो हमें उसके लिए यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। एक और जो एडवांटेज है यहाँ पर रहने का वो ये है कि आप बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो इवन यूके के अंदर 4 अलग अलग मुल्क आते हैं जहां पे आप घूम फिर सकते हैं बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, बगैर इस परेशानी के कि आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी अब मैं बात करता हूं कुछ डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले मैं, क्योंकि मौसम की बात कर रहा हूं, मौसम के हवाले से जब यहाँ पर गर्मियां आती हैं तो गर्मियां थोड़ी सी रफ होती हैं।
अब उन गर्मियों के अंदर आपको अपने पास कुछ फैंस वगैरह रखने पड़ेंगे, तब आप जाके थोड़ा सा सरवाइव कर सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर गर्मियां स्पेंड करना। फिर आता है ट्रैवल यहाँ पर इवन तो सस्ता है, आप बसेस वगैरह में हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, सुकून से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग और बसेस रिलायबल नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि बसेस अपने टाइम पर नहीं आती हैं। एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास अगर यहाँ का वीजा नहीं है तो आपको जॉब आसानी से नहीं मिलेगी। लोग यही प्रेफर करते हैं कि जिसको भी वो जॉब दे रहे हैं उसके पास अपना वीजा हो और वो उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे कंपनीज ज्वाइन कर ले। जो लोग डिपेंडेंट वीजा पर आते हैं उनके लिए फिर भी कदरे बेहतर होता है, आसानी होती है। तो बाकी डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए मुश्किल हो गया है यहाँ पर सरवाइव करना। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग से क्या मुराद है? अब पहले जो हमारी ग्रोसरी 200-250 की आ जाती थी एक महीने की, वही चीज अब हम 500-550 तक की लेकर आ रहे होते हैं। कभी कभी ये पैसे जो हैं आपके 600 तक भी टच हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। और हम ग्रोसरी के अंदर जो बात कर रहे हैं वो जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं खाने पीने की, हम चिकन लेकर आ रहे हैं, हम कभी कभी फिश लेकर आ रहे हैं, हम फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। रेंटल प्रॉपर्टीज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमारा जो अपार्टमेंट हमें 1025 का मिल गया, अब मैं यही अपार्टमेंट अगर दोबारा लेने जाऊं तो मुझे आराम से ये तकरीबन 2000, 1500, 1600 के आसपास तो मिलेगा ही मिलेगा। एक डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट पाकिस्तान से आ रहे हैं तो मेक श्योर आपके पास 1 साल का इंटरनेशनल लाइसेंस है, सो दैट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ कार हियर, आप ड्राइव भी कर सकें। अगर आप यहाँ पर आके अप्लाई करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो आपको क्लासेस एक तो कब मिलेंगी ये नहीं पता, अगर मिल भी जाएंगी तो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। फिर उसके बाद जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे तो उसकी डेट मुश्किल से मिलती है। ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं इस कंट्री के अंदर रहने के, बट इट इज व्हाट इट इज। उसके बाद आती है बात नाइट लाइफ की। अगर आपको बाहर निकलना है, आपको शौक है रात में बाहर जाके खाना पीना करने का, तो वो चीजें आप लोगों को वहीं छोड़कर आनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर चीजें बंद हो जाती हैं मैक्सिमम 7 बजे। रेस्टोरेंट्स आपको खुले मिलेंगे रात में फिर भी थोड़ा सा देर तक, लेकिन यू कैन नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड एज वेल। यूके में काफी सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर सिक्योरिटी और सेफ्टी का निजाम इतना अच्छा नहीं है। गन वायलेंस, नाइफ वायलेंस, इस तरीके की चीजें काफी हो रही होती हैं, चोरी चकारी भी हो रही होती है। ये चीजें पता नहीं चलती हैं जब आप बाहर से देख रहे होते हो कोई न्यूज। ये भी चीजें हमें तब पता चली थी जब हम यहाँ पर आ गए, एंड देन वी रियलाइज ओके थिंग्स आर अ लिटिल डिफरेंट देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड। इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये है कुछ इस टाइप की चीज जो कि आपको सोचनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो अगर आपको देसी लोगों के साथ ही रहने की आदत है, उन्हीं के साथ काम करने की आदत है, उर्दू या हिंदी में ही बात करने की आदत है, तो इस चीज में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होगा। कुछ चीजें आपको थोड़ी मुश्किलों से समझ में आएंगी। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं यहाँ पर जो कि प्रोनाउंस एक डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग कंप्लीटली डिफरेंट है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है आपको ये सारी चीजों को जान पहचान करने में। जब आप रहेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आप लोगों को खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। One thing I've learned here so far is that you have to be unapologetic about all of these little things. अगर आपको नहीं पता तो आप जाके पूछ लें किसी से, आपको कोई ना कोई बता देगा। तो जिस तरीके से यहाँ के लोगों की प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की डिफरेंट है, उसी तरीके से हमारी उनके लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल दी अदर डे आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माई कोलीग्स। उसने मुझसे पूछा कि यार तुम कहाँ रहते हो? मैंने बताया मैं लूटन में रहता हूँ। लूटन की स्पेलिंग है LUTON। तो आई सेड इट लूटन। अब यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो ज्यादातर टी को प्रोनाउंस इस तरीके से नहीं करते लूटन वर्ड के अंदर। तो जब मैंने बोला लूटन तो शी एकोड माई प्रोनाउंसिएशन, शी ऑल्सो सेड लूटन। एंड देन उसने मुझसे बोला कि यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने लूटन को लूटन बोला है। पहले तो वो सोचने लगी कि लूटन कोई और जगह है, लेकिन यहाँ के लोग लूटन को लूटन बोलते हैं। निकलता है बीच में, तो इट्स लूटन। तो वो थोड़ा सरप्राइज थी कि मैंने लूटन बोला है। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा भाई टी जब बीच में है तो आप बोलते क्यों नहीं है? उसने बोला आई डोंट नो, लूटन इज
इस चैनल के ऊपर। अगर आप लोग नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पर मैं इस तरीके की और डिफरेंट तरीके की वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। और आप में से जितने लोग इस चैनल पे बहुत पहले से हैं, स्टार्ट से मुझे फॉलो कर रहे हैं या कुछ टाइम पहले ही आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया। और जितने लोगों ने ये वीडियो यहां तक देखी है सब्र और तहम्मुल के साथ, आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस। अगर कोई भी सवाल है तो उसको कमेंट में लिखिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कहता हूं उसामा सिद्दीकी, एंड दैट्स हाउ आई डू माई थिंग।